स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में समझा, उसके दो टाइप्स के बारे में समझा, डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक रूल, एक थ्योरेटिकल है, एक प्रैक्टिकल है। नाउ इसमें एक टॉपिक है, पहले है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के दो स्ट्रेन्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं वापस इसको नहीं लिखा, नहीं आपको लिखना है कॉपी में, आपने एक बार अगर लिख चुके हैं तो जो हमारा शुरुआती लेक्चर्स थे उसमें हमने पढ़ा था, पेज नंबर जो आपका ये 79 था, उसमें था ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट मतलब जब लोग खुद वहां पे जाते हैं संसद में अपनी बात रखने के लिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसमें फिर ये प्रॉब्लम थी कि जनसंख्या अगर कम होनी चाहिए तभी ये हो सकता है, तो हमने पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड के 5 प्रोविंसेस में ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो खासकर सबसे अच्छा एग्जांपल अपना इंडिया ना, तो उसको मैंने इसके लिए लिखा है, हमने पढ़ रहा था। अब मैंने बताया है 2 फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हमने पढ़ा डेमोक्रेसी क्या है, रिप्रेजेंटेशन का सारा खेल है कि जनता द्वारा हम लोग चुने जाते हैं, लीडर चुने जाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं जनता को एक प्लेटफॉर्म पे जाके, संसद हो या। अब इसमें क्या है कि इसके दो टाइप्स हैं, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। क्या टाइप्स हैं? पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। अच्छा, आप में से कोई मेरे को कमेंट में आप लोग बताएं, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर का नाम बता सकते हैं क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका? क्वेश्चन मार्क। कोई नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम सब बता सकते हैं, और है भी सही यहाँ पे पोस्ट प्राइम मिनिस्टर की। अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? प्रेसिडेंशियल। वहां पे प्रेसिडेंट ही एकमात्र हेड है गवर्नमेंट का। यहाँ पे पार्लियामेंट्री है, यानी कि हम लोकसभा राज्यसभा होती है, प्रेसिडेंट इंडिया में भी है, लेकिन आपको पता है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो एक तरह से नॉमिनल हेड है, एक नाम का हेड है कंट्री का। इसे क्या बोलते हैं? नॉमिनल हेड। आज जितने भी काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से निकलते हैं, साइन उस पर प्रेसिडेंट के होते हैं। जैसे मान लीजिए भारत ने इंग्लैंड के साथ कोई समझौता किया, तो साइन किसके होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन करा किसने है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। अगर प्राइम मिनिस्टर इस समझौते के लिए, इस एग्रीमेंट के लिए हाँ नहीं करता, तो प्रेसिडेंट के साइन करने की बारी ही नहीं आती। यानी कि प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के लिए है इंडिया में, यहाँ प्रेसिडेंट काम का भी है। अब कितना काम कर रहा है वो अलग बात है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट, लेकिन हाँ इतना तो है कि नॉमिनल रियल हेड दोनों ही वही है। नाम भी उनका चलता है, सील भी उनकी लगती है एग्रीमेंट पे, साइन वो करते हैं। मान लीजिए अमेरिका ने इंडिया के साथ कोई डील की, तो साइन भी डोनाल्ड ट्रंप का होगा, सील डोनाल्ड ट्रंप की लगेगी, और इच्छा भी डोनाल्ड ट्रंप की होगी उसके पीछे। लेकिन पार्लियामेंट में क्या होता है? सील, ये साइन तो किसका लग रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन उसके पीछे मंशा किसकी, इच्छा किसकी है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रेसिडेंट से नाम का है। जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा, बहुत पुरानी बात है, इमरजेंसी लगाई थी पूरे देश में, लगाई थी फखरुद्दीन अली अहमद ने, उस समय पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। लेकिन उसके पीछे मंशा किसकी थी? चाह किसकी थी? चाहता कौन था इमरजेंसी लगाना? इंदिरा गांधी, उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। तो बात ये है कि नाम तो किसका लगा कि प्रेसिडेंट कौन लाया? न्यूज पे चला फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी भारत में डिक्लेयर कर दी। ये इमरजेंसी क्या होता है सब आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे, तो वो डिक्लेयर हुई थी 1975 में। लेकिन उसके पीछे करना बन जाता था उसको इंदिरा गांधी, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया थी। तो ये फर्क होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। आप देखिए, इसको ज्यादा लिखिए मत, ऐसे बुक में भी ज्यादा कुछ है नहीं, आगे उसके सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आए। आप इतना लिखिए, पार्लियामेंट्री एग्जांपल इंडिया, प्रेसिडेंशियल एग्जांपल यूएसए। चलिए मैं एक लाइन अपनी तरफ से जुड़ा देता हूं। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप ऐसे कर ले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें लिखिए इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट president is the nominal head, president is the nominal head and prime minister is the real head of the government. president एक nominal head होता है, prime minister real head. president is the nominal head of the government and prime minister is the real head of the government. okay, तो presidential में लिखना, in presidential type of government, in presidential type of government both the real and nominal head of the government is, of the country is the president. In presidential type of government both the real and nominal head of the country is president. उसमें प्रेसिडेंट ही सर्वोपरि है, वही नॉमिनल भी और वही रियल। यहाँ पे पार्लियामेंट में, फिर पार्लियामेंट में भी दो है, लोकसभा राज्यसभा, आप लोग उसको मेंशन मत कीजिए, इतना आप लोग होपफुली आप नोट करिए।
सो स्टूडेंट्स, आपने होपफुली वो सब नोट किया होगा कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल क्या था। नाउ सेकंड थिंग आती है, अभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, फिर सोशल, इकोनॉमिक और मोरल वो इतने बड़े नहीं है। नो, तो आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अजम्पशन लिखेंगे, आप लोग हेडिंग लिखिए अजम्पशंस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, अजम्पशंस क्या होता है? अजम्पशन वो चीज है जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब वो चीज है जो मान्यताएं हैं, माना जाएगा कि एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में ये चीजें तो होंगी सही। इसमें हम 4 पॉइंट्स लिखेंगे, मैं पहला पॉइंट चालू करता हूं, उसे समझते भी हैं। अजम्पशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का पहला पॉइंट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन, ये तो बुक में भी खैर आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई खास चीज नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किसमें बिलीव करती है? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन में। याद है मैंने लिबरल का मतलब बताया था कि जनता का उद्धार करना, एक नेशन का डेवलपमेंट करना, उसका प्रोग्रेस करना, सबसे बेसिक चीज यही है एक नेता के लिए। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किसमें बिलीव करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन जो लिबरल हो, लिबरल मतलब कि जनता के लिए हो, जनता के डेवलपमेंट से जुड़ा हो। नॉर्मल सी बात है, लिबरल का मतलब पहले भी एक्सप्लेन हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग लिखेंगे आप लोग CONSTITUTIONALISM, लिबरल की LIBERA। ठीक है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किसमें बिलीव करती है कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन हो, जनता के लिए हो और जनता की विकास से, उनके डेवलपमेंट से जुड़ा हो, उनको उनकी पूरी सुविधाएं मिले। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक पार्ट क्या है कि जनता ऊपर है। हाँ, ये थ्योरेटिकल है, हमने पढ़ लिया, लेकिन ऊपर का मतलब ये है कि उनके लिए ही सब कुछ हो, नेता चुने ही उनके लिए गए हैं तो उनके लिए ही काम करें। सॉरी, सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे इसमें, इट बिलीव्स इन द रेजिडेंस ऑफ सॉवरेनिटी इन द पब्लिक। इट बिलीव्स इन द रेजिडेंस ऑफ सॉवरेनिटी इन द पब्लिक। बिलीव्स की स्पेलिंग BELIEVES, रेजिडेंस RESIDENC, सॉवरेनिटी SOVEREIGNITY। नो, यहाँ पे बहुत बेसिक टर्म्स मैंने आपको जब पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर, पहला पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट कराया था, हमने किताबी बात नहीं पढ़ी, तो वहां पे सॉवरेन का मतलब बताया होगा शायद, अगर देखिए सॉवरेन जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का बेसिक चीज तो क्या है? लिबरल हो। लिबरल मतलब कि जनता की जरूरतें पूरी हो। सॉवरेन नहीं होना चाहिए। सॉवरेन मतलब कि जनता को डेमोक्रेसी में कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि उसे किसी बाहरी आक्रमण का डर है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी में भी रह रहे हैं लेकिन कभी भी युद्ध हो सकता है, दूसरा देश हमें डरा रहा है, हमें थ्रेटन कर रहा है, या हमारे इंटरनल अफेयर में किसी प्रकार का टांग अड़ा रहा है। जैसे मान लीजिए अभी जब याद कश्मीर का आर्टिकल 370 हटा, तो उसमें यूएस के प्रेसिडेंट ने एक बयान दे दिया था कि मतलब उसके खिलाफ तो नहीं बोले थे वो, लेकिन उसमें कुछ अपना मत रखने कह रहे मैं अपना ओपिनियन रखूंगा। तो नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने साफ बोला था ये बात कि हमें किसी देश की राय की जरूरत नहीं है हमारे इंटरनल मैटर में, हम सॉवरेन नेशन है। बात को समझिए, हम सॉवरेन नेशन है। सॉवरेन मतलब कि हमें हमारे इंटरनल मैटर में, हमारे इंटरनल जनता के कोई मैटर होगा तो उसमें किसी भी बाहरी देश का दखल नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है सॉवरेनिटी। हम फ्री हैं और कोई ये लोग आप ये वर्ड आप चाहें तो एक्सप्लेन करने के हिसाब से फर्स्ट कहीं भी ऊपर एक स्टार डाल लिख सकते हैं। नो एक्सटर्नल पावर। तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? नो एक्सटर्नल पावर कैन इंटरफेयर। इंटरफेयर INTERFERE। इंटरफेयर का मतलब कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगी कोई एक्सटर्नल पावर। ठीक है, तो आपको सॉवरेनिटी का मतलब समझ में आया होगा, आपके प्रियम्बल में भी है।
फिर आता है ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आपको मेरे को लिखना है द थियोरेटिकल साइड ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी द डेमोक्रेटिक स्टेट। ये हमने पहले ही पढ़ा था। द थियोरेटिकल साइड ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी द डेमोक्रेटिक स्टेट एंड इट्स प्रैक्टिकल साइड इज डेमोक्रेटिक रूल। ये तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी करा है कि थियोरेटिकल साइड क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट, जनता सर्वोपरि है, लेकिन प्रैक्टिकल साइड क्या है कि डेमोक्रेटिक रूल है, हमें नेता ही चुनेंगे, नेता जो हमारे द्वारा चुने गए हैं वही आखिरी डिसीजन लेंगे। तो द थियोरेटिकल साइड ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेटिक स्टेट एंड इट्स प्रैक्टिकल साइड इज डेमोक्रेटिक रूल। और लास्ट फोर्थ पॉइंट आप लोग लिखेंगे पब्लिक अपॉइंट्स द गवर्नमेंट, पब्लिक अपॉइंट्स द गवर्नमेंट, कॉमा कंट्रोल and can also remove it. Public appoints the government, comma controls and can also removes it. Appoints की spelling APPOINTS। ये फोर्थ पॉइंट था और ये assumption of political democracy इसके साथ एंड भी हो गया। इसका मतलब क्या है, पब्लिक ही नेता को चुन रही है, कंट्रोल कर रही है और एक समय आए तो उन्हें हटा भी देगी, चुनाव के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा उन्हें हटा भी सकती है। यही है डेमोक्रेसी का बेसिक। तो ये आपका पूरा हो गया। सोशल, इकोनॉमिक और एथिकल वो हमें पढ़ना है। इससे आपको फुल नोट किया होगा।